Assalamu alaikum students. Welcome to mathematics class. We will start today the exercise 5.2 and in this lecture we will cover the first two questions of this exercise. Our question number 1 is factorize. In this question we will be having two types of questions. One would be A of the type A4 plus A square plus B square plus B4 and the other would be of the type A4 plus 4B4. First of all, to solve these type of questions, we will apply this formula. अब यहाँ पे you can see अगर हम पहली टाइप को देखें तो we must be having 2 with the central term ताकि वो perfect square में change हो सके और अगर हम second side को देखें तो 2ab term is missing here. अब हम क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूलाज को जब हम अप्लाई कर रहे होंगे तो वी विल ऐड दिस 2ab टर्म बाय आवरसेल्व्स और उसके बाद हम नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए अगर हम इस टर्म को ऐड करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम ऐड भी करेंगे. इस इक्वेशन में हम सिंपली इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर देंगे, लेकिन इस इक्वेशन में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट तो करेंगे लेकिन उसको उसकी लाइक टर्म के साथ भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा. First of all, we will solve second part of this question because the first part is little difficult than this one. You will understand by solving this. After that, we will solve the previous question. The rule of factorization is, first of all, take common wherever we can. So, in this question, looking at the variables x4 and y4, we can't take any term common. But the coefficients 3 and 12, यहाँ पे 3 12 is the multiple of 3, तो 3 को हम common ले सकते हैं. We can write 3 into x4 because 3 is outside the bracket, so x4 will remain inside the bracket, plus sign will remain the same. 3 how many times 12? 3 is 4 times 12, so we will write 4 inside the bracket and y4 will also remain the same. अब अगर that 3 will remain the same throughout the question, इसको ना हम change करेंगे ना इस पे कोई solution करेंगे. Solution हमारा apply होगा inside the bracket. Now looking at the digits given inside the bracket, हम इसको compare करते हैं कि ये पहली type है या ये second type है. तो yes, we are having just 2 digits, so this is of the second type. Second type पे मैंने आपको बताया था कि 2ab की term हमने खुद से add भी करनी है और वही same term हमने subtract भी करनी है. लेकिन 2ab की टर्म ऐड करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ a एंड व्हाट इज़ b. तो हम इनके जो दोनों के जब स्क्वायर बना लेंगे तो हमारे पास a और b की टर्म्स भी आ जाएंगी. x4 इज द स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर एंड 4y स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ 2y स्क्वायर. अब आप याद रखिएगा कि पहली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म लिखी होती है वो हमारा a होता है, दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म लिखी होती है वो हमारा b होता है. यहाँ पे तो एक एक टर्म्स हैं लेकिन दिस वुड बी मोर देन दैट. यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरा भी आ सकता था, लेकिन है यहाँ पे जो एक टर्म है एक्स स्क्वायर ये हमारा a होगा और अगली टर्म 2y स्क्वायर हमारा b होगा. ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हमें क्वेश्चन में गिवन था. अब प्लस 2ab हमने खुद से लगाया, 2 हम फॉर्मूला से लाए, a की जगह हमने देखा कि हमें क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर गिवन है, b की जगह हमें क्वेश्चन में 2y स्क्वायर गिवन है. अब अगर मैं इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करूं जो मैंने खुद से अप्लाई की तो 2 टाइम 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा. क्योंकि मैंने ये टर्म यहाँ पे ऐड की है इसलिए मैं इसी सेम टर्म को माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखकर सब्ट्रैक्ट कर दूंगी ताकि ये टर्म कैंसिल की जा सके और रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन वाला पार्ट ही बचे, जबकि हमने कैंसिल नहीं करनी बट वी हैव टू कैंसिल द नेट इफेक्ट. मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स पुट की हैं ताकि हमें याद रहे कि वी हैव टू क्लोज दैट फार्मूला. a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर. और मैंने आपको पहले बताया कि a इज द टर्म इनसाइड द फर्स्ट ब्रैकेट एंड b इज द टर्म इनसाइड द सेकंड ब्रैकेट. तो a हमारा x स्क्वायर है, b हमारा 2y स्क्वायर है. जब हमने इसे क्लोज किया तो ये x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया. बाहर 3 और आगे वाला माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इटसेल्फ इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर. वो किसका स्क्वायर होता है? 2xy होल स्क्वायर का. 3 मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन के साथ ऐसे ही आता जाएगा सारे सोल्यूशन में, हमने इस पे कुछ भी सोल्यूशन अप्लाई नहीं करना.
अब अगर हम 3 के साथ की ब्रैकेट देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हम कह सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि पहली स्क्वायर वाली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं वो a होता है और दूसरी स्क्वायर वाली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं वो b होता है। तो अगर ये ब्रैकेट हमारी a स्क्वायर को शो करे और ये ब्रैकेट हमारी b स्क्वायर को शो करे तो ये हमारा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और आपको याद होगा वो फार्मूला इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। अब जहाँ जहाँ हमारा a आएगा उसकी जगह हमने ये पूरी टर्म लिखनी है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और जहाँ जहाँ हमें b मौजूद होगा वहाँ पे हमने 2xy की टर्म डालनी है। तो हमने इस फॉर्मूला को इसको आगे इस फॉर्मूला अप्लाई किया, 3 एज इट इज लिखा, a टर्म की जगह हमने पूरी टर्म लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, पहले हमने प्लस b लिखा और दूसरी जगह पे हमने माइनस b लिखा। अब इन ब्रैकेट्स में कोई भी लाइक टर्म मौजूद नहीं है, इन ब्रैकेट्स पर मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, इन ब्रैकेट पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। दैट्स वाई दिस इज आवर आंसर। अगर यहाँ ये मजीद सॉल्वेबल होता तो हम इसका मजीद सोल्यूशन करते, लेकिन सेकेंड पार्ट का दिस इज द आंसर। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट। First part is in the fraction form, x4 plus 1 over x4 minus 3. Now we are having 3 terms. तो पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्वेश्चन में हमें 2 टर्म्स गिवन थी तो वो हमारे सेकंड टाइप का पॉलिनोमियल बनता था, लेकिन इसमें हमें 3 टर्म्स गिवन है तो ये हमारी फर्स्ट टाइप का सोल्यूशन इस पर अप्लाई होगा। हमारी 2 टाइप्स कौन सी थी? a4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4 टाइप इस यहाँ पर अप्लाई होगी। अगेन हम देख लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। पिछले क्वेश्चन में वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ प्लस, लेकिन इन दिस क्वेश्चन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ माइनस। व्हाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज वी नो दैट 3 इज हैविंग द नेगेटिव साइन। इन द क्वेश्चन वी आर गिवन विद द नेगेटिव साइन, सो वी हैव टू यूज द नेगेटिव फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में हमें थ्रू आउट पॉजिटिव साइन गिवन होता तो हम पॉजिटिव साइन का फॉर्मूला ही यूज करते। अगेन हमने क्या किया, x4 को उसके स्क्वायर में चेंज कर दिया, x स्क्वायर का स्क्वायर, 1 ओवर x4 को उसके स्क्वायर में चेंज किया, 1 ओवर x स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 2ab की टर्म हमने खुद से ऐड कर दी, 2a की जगह हमने x स्क्वायर लगाया, b की जगह हमने 1 ओवर x स्क्वायर लगाया। नाउ यू कैन सी दैट दिस x स्क्वायर कैन गेट कैंसल्ड विद दिस x स्क्वायर, तो जो हमने टर्म एक्चुअली लगाई दैट इज जस्ट -2, सो टू कैंसल दैट वी विल राइट +2 हियर। अब these brackets indicate कि we have to apply the formula of all the digits present inside the bracket, तो ये formula we have to close it now, ये close होगा a minus b whole square में, and looking at the equation हमें पता है कि a is x square and b is 1 over x square, so instead of writing the whole we will write a minus b whole square, minus 3 plus 2 will become -1 now। अगेन हमने डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में आप याद रखिएगा वी हैव टू अप्लाई 2 फॉर्मूलाज। पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है वेदर इट इज ऑफ पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर और नेगेटिव, देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। हमारा 1 का स्क्वायर इज 1। अगेन मैंने आपसे कहा था कि पहली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी वो a कंसिडर होगा, दूसरी ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी वो b कंसिडर होगा। तो यहाँ a की जगह हम x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर लिखेंगे और b की जगह हम 1 लिखेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b, so instead of writing a I have written x square minus 1 over x square plus 1, and instead of writing b I have placed 1 here, and now a minus b। अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा फॉर्मूला कुछ भी अप्लाई नहीं होता, मजीद कोई सॉल्वेबल थिंग यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ चुका है, इसलिए दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ट्राई टू सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स बाय योरसेल्फ। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, द क्वेश्चन इज अगेन फैक्टराइज। वी विल सॉल्व पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट। पार्ट 1 इज x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अब वो जो 2 टाइप्स के इक्वेशंस हमने पीछे पढ़ी थी उन्हें हम छोड़ देंगे, वो क्वेश्चन 1 से रिलेटेड थी। अब हम इस क्वेश्चन में आ गए हैं। इस क्वेश्चन में हमें
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू टाइप की इक्वेशन या क्वेश्चन गिवन है. क्यू इज शोइंग द कांस्टेंट, पी एक्स यानी 14x, पी इज एनी कोफिशिएंट विद द वेरिएबल x एंड एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर. इस टर्म को सॉल्व करने के लिए हम मिड टर्म ब्रेक का मेथड यूज करते हैं. मिड टर्म ब्रेक आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे आपको रिवाइज भी करवा देती हूँ. फॉर मिड टर्म ब्रेक वी हैव टू लुक फॉर द सेंट्रल कोफिशिएंट, जो कि कोफिशिएंट x के साथ होता है या सिंगल पावर ऑफ अ वेरिएबल के साथ होता है. वी आर हैविंग द कोफिशिएंट 14 हियर, और वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट कोफिशिएंट विद द लास्ट डिजिट टू गेट द आंसर. रफ वर्किंग में अगर हम आए तो हमारा सेंट्रल कोफिशिएंट इज 14 एंड एक्स स्क्वायर इज हैविंग द कोफिशिएंट 1, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 48 इज 48. अब हमने मिड टर्म किसी ऐसे दो डिजिट्स के साथ ब्रेक करनी होती है जिससे प्लस या माइनस करके हमारा 14 आना चाहिए, और उन दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 48 आना चाहिए. तो हम 48 के फैक्टर्स बना लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1. 1 इंटू 48, 2 इंटू 24, 3 इंटू 16, 4 इंटू 12 एंड 6 इंटू 8. अब इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम 1 और 48 को ऐड सब्ट्रैक्ट करें, 14 नहीं आता. 224 को ऐड सब्ट्रैक्ट करें, नहीं आता 14. 6 और 8 ऐसी दो टर्म्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से हम 28 भी हासिल कर रहे हैं, और इनको दोनों को ऐड करने से वी आर आल्सो गेटिंग 14. सो इन द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर विल रिमेन द सेम, साइन विल बी पुट एज इट इज. 14 की जगह वी हैव प्लेस्ड 6 प्लस 8, वो 14 ही बनता है, तो उस क्वेश्चन में कोई खास फर्क नहीं आया. x and plus 48 will remain the same. Now we will open this bracket and multiply 6 and 8 with x. We will get x square plus 6x plus 8x equals to 48. As you all know, for midterm break, after breaking the midterm, we take common from the first two digits and the last two digits. Taking common from the first two digits, no variable is common here, no coefficient is common here because there is no coefficient. So x square and x is common. There were 2x, we have taken 1x outside the bracket, so 1x will remain inside the bracket, sign will remain the same, x is outside the bracket, so only 6 will be written inside the bracket. जो बीच में साइन होता है हमने यहाँ पे वही साइन यूज करना है. 8 and 48, as 48 is the multiple of 8, so we will take 8 as the common digit. X plus 6, why we have written 6 here, because 8 6 times 48. मिड टर्म ब्रेक ठीक होने के लिए ज़रूरी है कि हमारा कॉमन लेने के बाद जो दो ब्रैकेट्स आती हैं दे मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर. तो दे आर x plus 6 and x plus 6 both are equal to each other, so our mid term break is correct. Write the bracket once and the digits outside the bracket once in the bracket. Now we will solve part 4. Again this is of the same type, x square plus px plus q, and we will use the midterm break method to solve it. Again we will look for the central coefficient and we will multiply the first and last digits. Coming to the working, our central coefficient is 1 and after multiplying the first and last digit we get 132. तो पहले हम 132 के फैक्टर्स बना लेते हैं कि उनके 2 ऐसे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं कि आंसर हमारा 132 आए. तो इन सब डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने से वी आर हैविंग द आंसर 132. अब ये हम देखेंगे कि इनमें से कौन से ऐसे दो डिजिट्स हैं जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 1 भी आ रहा है. तो अगर हम लास्ट में जाएं 11 और 12, तो 12 minus 11 is 1 and 12 into 11 is 132. So this term is giving our answer. So now instead of writing 1x, we will write 12 minus 11 into x. देखें 12 minus 11 is 1. हमारे क्वेश्चन में कोई खास फर्क तो नहीं आया, लेकिन हमने इस मिड टर्म को ब्रेक कर दिया है in two terms. Now we will open the bracket after multiplying it with x. So we are having x square plus 12x minus 11x minus 132. We know that we have to take common from the two brackets now. पहली ब्रैकेट में से कोई कोफिशिएंट कॉमन नहीं है, only variables are common, so x is the common variable, x plus 12 will remain inside the bracket. अब because the central sign is minus, तो जब हम माइनस लगाएंगे तो this minus will change the next sign.
11 132 is the multiple of 11, इसलिए 11 हमारा common आ जाएगा. 11 12 time 132, so 12 will be put inside the bracket, so x plus 12. Both the brackets after taking common are same, so our question is correct. We will write the common brackets once and the digits that are outside the common brackets, that is x and minus 11, will be written once inside another bracket.